हे YouTube परिवार, आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वचन, आज का ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज का वचन है पहला राजा 17वां अध्याय से, जिसमें भविष्यद्वक्ता एलिया का जिक्र है। राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजबेल यहोवा को छोड़कर बाल नामक झूठे देवता की पूजा करवाते थे। लोग सच्चे परमेश्वर से दूर जा चुके थे। तब परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता को अहाब राजा के पास भेजा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, एलिया भविष्यद्वक्ता ने अहाब से कहा, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर जीवित हैं, जब तक मैं न कहूँ तब तक ना तो ओस गिरेगी और न वर्षा होगी। और सचमुच 3 साल तक देश में बारिश बंद हो गई। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा, और इस नाले का पानी तो पिया कर, और मैं कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएंगे। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता। कुछ दिनों के बाद उसे देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। फिर परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू सारपत को जा और वहीं जाकर रहे, और सुन, मैं वहां की एक विधवा को तेरे लिए रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया वहां से चलकर सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। विधवा ने एलिया से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, एलिया उससे कहता है, तुझे जो करना है वो बाद में कर, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचनों के अनुसार किया। तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उसे वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसकी सांस लेना बंद हो गया और वो मर गया। तब वो स्त्री एलिया से कहने लगी कि हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझे क्या काम? क्या तुम इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दो। तब उसने उसे उसकी गोद से लेकर उसे अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार दिया जिसके यहाँ मैं टिका हूँ? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन में रहस्य की बात यह है कि जब हम तकलीफों में होते हैं, दुखों में होते हैं, तो कोई साथ नहीं देता। जैसे इस स्त्री के जीवन में था। जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसके साथ कोई नहीं था, और 15वें वचन में बताया जाता है कि उसका घराना भी शामिल हो गया। मेरे प्रिय, यदि ये वीडियो, ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा आप मुझसे जुड़े रहिए नए नए वचनों के साथ, नए नए संदेश के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे।